बढ़ते हैं आगे। बीएमसी चुनाव से पहले स्टार प्रचारकों की आमद तेज हो चुकी है। हर सियासी पार्टी अपने उम्मीदवारों को इस चुनाव में जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी लीडर और एक्टर दिनेश लाल यादव निरोहा भी अपने उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में शामिल हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने बीएमसी चुनाव को लेकर बड़े ही नपे अंदाज में अपनी बातों की सुनी नजर। बीएमसी चुनाव को देखते हुए हर सियासी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो वोटों का जखीरा है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी झोली में जमा हो जाए, और यही वजह है कि ऐसे मौके पर स्टार प्रचारकों के जरिए उन सभी जगहों पर अपने जो वोटर्स हैं उनके बीच उनको लाया जाता है, ताकि वो उनको बता सकें कि मौजूदा स्थिति आपकी क्या है, और जब आप अपने उस उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे तो वो आपकी क्या स्थिति बना सकता है। स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में दिनेश लाल यादव भी शामिल हैं। उनसे बातचीत करेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए। कैसा रहा है, आए आप, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। और हम लोग चूंकि मुंबई में ही रह के फिल्में बनाते हैं, यहीं रहते हैं, तो हमारी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चुनाव के समय हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि मुंबई ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ा है उसको रुकने नहीं देना है। आपने देखा होगा कि जब हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश का डंका पूरे दुनिया में बजा दिया। और जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने महाराष्ट्र में इतनी तेजी से विकास का काम शुरू कराया, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो कोस्टल रोड का हो। ये इतना तेजी से हो रहा है कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये विकास ऐसे ही तेजी से होता रहे। इसके लिए जब ये बीएमसी का चुनाव आया है तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी बहुत जरूरी है। जीत जरूरी है, लेकिन अगर बुनियादी सहूलतों की बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज भी जनता को चाहिए और जिसके लिए वो आपके जो है उम्मीदवार को चुनकर लाए? बिल्कुल, हमारे उम्मीदवार को चुन के लाने के लिए इसलिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता का जो हक है, जनता के लिए जो करना है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है, जहां भी आती है, आप देख लें, आप देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी है वहां निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। या महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में यूपी के लोग हैं। कई जगहों पर आपने देखा है कि हिंदी और मराठी और हिंदी के नाम पे निशाना बनाया गया है। राज ठाकरे उन्होंने एक उत्तर भारतीय को भी टिकट दिया है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई अब उनके लिए? हमेशा से तो वो जो है इसके विरोध में ही रहे। नहीं, देना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ की खूबसूरती ही यही है। ये भारत की एक ऐसी जगह है जिसे हम लोग सपनों की नगरी के नाम से जानते हैं, मुंबई को। और भारत के हर व्यक्ति को यहाँ आने का मन भी होता है और वो आता भी है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का इस तरह का विवाद होना भी नहीं चाहिए, खासकर भाषा को लेके या किसी भी चीज को लेके, जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, किसी भी चीज को लेके विवाद नहीं होना चाहिए। और सब लोग एक साथ मिल करके मुंबई को सजाते हैं, चमकाते हैं और मुंबई का डंका बजाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सबका प्रेम है, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, इसलिए बार बार प्रचंड बहुमत से हम लोग आ भी रहे हैं। अभी आपने बिहार में भी देखा, हम लोग प्रचंड जीत हासिल किए हैं, और आप देखेंगे कि इस चुनाव में भी, महाराष्ट्र में भी हम लोग ऐसी ही जीत हासिल करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या कहेंगे अपने जो जनता है, अपने उम्मीदवारों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है एक बात ध्यान में रखिए कि जहां भी कमल खिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और ये आपने देखा है, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। तो मैं भी यही निवेदन करता हूं कि मुंबई में हम लोग रहते हैं और मुंबई में हम लोग काम करते हैं। हमारी मुंबई का चप्पा चप्पा चमके, ये हमारे दिल में है। और हम भी चाहते हैं कि हम जब मुंबई की सड़कों पे चलें तो हमें ये जिस तरह से ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से ये चीजें होती है, वो ना हो। इसके लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तेजी से काम कर रही है।
और ये काम और भी तेजी से होने लगेगा जब हम बीएमसी में भी प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। तो सबसे निवेदन है कि आप कमल के बटन को दबाइए और हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाइए, यही हमारा निवेदन है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश लाल यादव, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। आमतौर पर जो है इस बार चुनाव को लेकर जो है कोशिश यही है कि, हालांकि कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि बीजेपी के बड़ी तादाद में ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो निर्विरोध रहे हैं, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, वो पहले ही जीत गए। अब चूंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार बीएमसी पर भी जो है बीजेपी का कब्जा होगा। अब इस उम्मीदवार पर जनता कितना समर्थन करती है ये तो 15 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।